अब देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बीच मसूरी में बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार सुबह एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी आवास पर पहाड़ी से विशाल चट्टान टूटकर कमरे में जा गिरी। राहत की बात यह रही कि उस समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद परिसर में रहने वाले कर्मचारियों ने परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहाड़ी लगातार दरक रही है और यहां रहना खतरनाक हो गया है। एसडीएम राहुल आनंद ने मौके का निरीक्षण कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कर्मचारियों को जल्द सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है। आपको तो पता ही है कि 5 तारीख को मेरे घर पे बोल्डर गिरा था, जिसमें मेरी पत्नी सो रही थी। उसके थोड़ी चोट लगी हो तो भगवान का शुक्र था कि वो बच गई सर। उसके बाद कल ये शाम को 7:15 बजे 6 तारीख को 7:15 बजे बहुत बड़ा बोल्डर गनील से गिरा, स्लिप मार के आया सर। बारिश हो रही थी, हम लोग अंदर बैठे हुए थे। वो तो शुक्र था कि जहाँ पे पहले गिरा उस कमरे में नहीं थे, हम दूसरे कमरे में थे। उसी कमरे के नीचे एक कमरा और था जहाँ पे ये बोल्डर गिरा, उसने पूरी दीवार डैमेज कर दी। वहाँ एक भैया रहते थे और वो उस समय ड्यूटी में थे, वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता सर ये। अभी एसडीएम महोदय राउंड पे आए थे। एसडीएम महोदय से हमारी बात हुई थी सारी फैमिली वालों की, कहते हैं हम कुछ व्यवस्था बना रहे हैं 1-2 घंटे के अंदर। अभी अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं, उन्होंने निरीक्षण कर लिया है, तो ये कह रहे हैं कहीं भी व्यवस्था बनाते हैं रहने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा सर फिर तो हम चाहेंगे तो हमारा ट्रांसफर कर दें यहाँ से, हम चले जाएंगे सर। अब क्योंकि हम सबके आवास जो अपने पर्सनल आवास है सब घर में बने हुए, तो हम चाहेंगे सर, हाथ जोड़ के विनती करूंगा सर मैं, या तो हमारा ट्रांसफर कर दें, हम चले जाएंगे सर। पर यहाँ मेरा बेटा रहता है छोटा वाला, 7th क्लास में पढ़ता है। मेरी वाइफ रो के बुरा हाल है सर उसका। अगर हम परसों ही दब जाते हैं सर तो इसका कौन जिम्मेवार होता सर, आप बताइए सर प्लीज। पर जिम साहब तो 5 तारीख को भी आए थे सर, आश्वासन दिया था मुझे, आज भी आश्वासन दिया। परसों इंजीनियर को लेके भी आए थे, तो इंजीनियर जब देख के गया तो इंजीनियर बोला उसमें सेफ्टी वॉल लगेगी। सेफ्टी वॉल काम नहीं करेगी सर, क्योंकि सर इतना बड़ा बोल्डर अगर आएगा सेफ्टी वॉल कुछ नहीं कर पाएगी सर वहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग है सर, ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, अंग्रेजों के टाइम की है, और ये पूरी जर्जर हो चुकी है। और ये तो शुक्र मनाओ सर इसकी 2.5 फुट की दीवार थी। अगर 2.5 फुट की दीवार नहीं होती, ईटे की 9 इंच की ईटे की दीवार होती तो हम तो दब जाते सर। इसमें सर ऊपर गनील टैंक भी है सर हमारा, और ये जब टैंक भरता है तो उसका जो उसको खाली करते हैं ना सर, उसको सफाई करते हैं तो उसका पानी भी इसी तरफ छोड़ते हैं सर वो लोग। और इसी के ऊपर सर जल निगम की लाइन भी जा रही है, पाइपलाइन बहुत मोटी लाइन है। उसके ऊपर सर कोई अननोन व्यक्ति का एक आवास बन रहा है सर, वो भी रात दिन कंस्ट्रक्शन कर रहा है सर। उसके ऊपर उसका जो ऊपर है सर, उसी के जस्ट उसके आवास के बगल में सर पूरा टैंक लगा हुआ है सर, टैंक बना हुआ है सर पानी का। और ये बड़ा सर जर्जर स्थिति हो गई है सर यहाँ पे। मेरा नाम रेवा निधि। रेवा जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर एक बार फिर बोल्डर गिरा है, जिस तरीके से हम परसों आए थे तो काफ़ी अब तो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अब ये जगह हमारे रहने के लिए नहीं है सर, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने इतनी बार कंप्लेंट भी कर दी है, पहले से हम मेंटेनेंस के लिए बोलते थे, लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये रहने के लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। बस अब हम यहाँ रहते हैं तो समझो कि किसी न किसी की जान जाएगी यहाँ पे। कल रात का मंजर कैसा था? बहुत भयानक था, बहुत ही भयानक। ऐसा लगा बस सारा पहाड़ टूट के हमारे ऊपर आ गया। तो ऐसे में तो अब ये पहाड़ भी कच्चा हो रहा है, लगातार टूट रहा है, कच्चा हो गया है सर। तो आप कैसे यहाँ रहोगे? क्या आपके पतिदेव काम करते हैं? अगर वो हमें यहाँ रहने के लिए हमारी सुविधा करते हैं, अभी हमारी 8 साल की, किसी की 12 साल की, किसी की 1.5 साल की नौकरी है यहाँ पे, अगर वो सुविधा करते हैं तब तो चलो रह भी लेंगे कहीं पर, यहाँ नहीं रहेंगे। और नहीं तो हमें यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए फिलहाल यहाँ से। हाँ, हमें यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए, हमारा ट्रांसफ़र कीजिए। हम अपने घर में सेफ्टी से तो रहेंगे, यहाँ डर डर के क्यों रहे हम? सही बात है, हम डर डर के रह रहे हैं। 3 दिन से तो हम सोए नहीं है। ऐसे में कोई प्रशासनिक अमला अभी तक पहुँचा है यहाँ पर? अभी ऐसा कुछ नहीं पहुँचा है, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। वो तो हमारे हस्बैंड यहाँ काम करते, थोड़ा लोगों ने पूछ के थोड़ा कल शाम का हमारा खाना भेज दिया था, नहीं तो यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। बुरी स्थिति में है यहाँ पे, और शुक्र है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जब पूरी आवासीय परिसर को हम लोग देखते हैं तो इसका बहुत ही बुरा हाल है। किसी तरीके, मुझे तो लगता है यहाँ पे ना तो किसी तरीके की पहले से कोई मेंटेनेंस हुई है आवासों की, और आज तो इस स्थिति में है कि अब तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी स्टाफ मुझे लगता है नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से अंदर जो मलबा भरा पड़ा है, जिस तरीके से रात को बोल्डर ऊपर से आए हैं, ऊपर किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है शायद से, उसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रिल मशीन लगी हुई है, तो उसी वजह से ये बोल्डर गिर रहे हैं। और मैंने एसडीएम से भी बात करी है कि आप जो यहाँ पे जो ये 3 परिवार रह रहे हैं, इनके रहने की आप व्यवस्था करें, परमानेंट रहने की आप व्यवस्था करें। दूसरा एमडीडीए से भी बात करी है कि जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का, इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसको सीज किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वो प्रॉपर्टी सीज
करेंगे ताकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वैसे रहने लायक स्थिति तो अब यहाँ पे नहीं है। मैंने तीनों परिवारों से बात की है और मैंने उनको कहा है कि आप यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए। दूसरी बात ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो कचहरी का जो स्टाफ है, जो जब भी मसूरी में कोई आपदा आती है ये स्टाफ दौड़ा दौड़ा लोगों की मदद के लिए जाता है, लेकिन आज जब उन पे आपदा आई है तो वही कटघरे में खड़े हो गए। वो ऐसे खड़े हो गए कि उनके ना तो रहने की व्यवस्था है, नहीं कहीं आने जाने की व्यवस्था है। तो मैंने एसडीएम से कहा है कि आप जो यहाँ के 3 फैमिली है उनको तुरंत जल्दी से जल्दी कहीं सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट करें, कि उस टैंक में जैसे सुनने में आ रहा है कि पहले से ही लीकेज वहाँ पे है और मुझे लगता है कि अभी उसकी फिर से मरम्मत होने जा रही है, क्योंकि अभी रोपवे का काम भी होना है, तो उसी के साथ साथ उस टैंक का भी काम शायद शुरू करेंगे। लेकिन तब तक जब तक वहाँ पे रिपेयरिंग का काम नहीं होता है उस काम तब तक के लिए जो फैमिली यहाँ रह रही हैं, 3-4 फैमिली जो यहाँ पे रह रही हैं, मुझे लगता है उनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हर समय खतरा बना हुआ है। बचे हुए तो मैं तो 2 दिन से यहाँ था नहीं, मैं कल ही आया हूँ। तो कल ही मेरी बहन ने मना कर दिया था कि यहाँ मत आना। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि वहाँ कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, उस हिसाब से अगर होता भी तो कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा, अभी यहाँ पे एसडीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने भी देखा कि उन्होंने भी कहा है कि ये तो बहुत डेंजर हो गया। मैंने भी बात करी थी, मैंने बोला सर यहाँ पे वो हो गया, तो उन्होंने यहाँ तुरंत खाली करो, उनको कहीं फिर देखते हैं कि कहीं व्यवस्था बना रहे हैं। और हमारी अध्यक्ष जी भी आई थी यहाँ पे, मीरा सकलानी जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कहीं आपके लिए, आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करें। दूसरा, आपने देखा होगा सर ऊपर ना जो एक तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक उसके वजह से है। दूसरा ये है जब पानी ओवरफ्लो होता है तो वो सारा पानी पहाड़ों पे गिरता है। मेरे को तो 5-6 महीने पहले ही लग गया था कि ये पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो पानी पहाड़ तो बहुत कच्चा हो गई है और किसी दिन आएगा ही नीचे। तो उस दिन से डर है। एक तो पानी का निकासी का वहाँ से है नहीं कोई कि पानी का निकासी ओवरफ्लो भी हो रहा है, तो दूसरी जगह से वो करे ना, नाली बनाए, कुछ वो बनाए ताकि पहाड़ में ना गिरे। तो इस वजह से सर बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं प्रशासन क्या वो करता है।